दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जो बहुत ही उलझा हुआ है। पुनर्जन्म के बारे में वैज्ञानिकों का कुछ और धार्मिक ग्रंथों का कुछ और कहना है, पर इंसान को आज तक इसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और अगर होता भी है तो फिर हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पुनर्जन्म के बाद पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, पुनर्जन्म बहुत उलझा हुआ विषय है। यदि आप किसी से पूछोगे कि क्या उसको पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद है, तो लगभग 100% लोगों का जवाब ना में होगा। पर हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसका सटीकता से बताया गया है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सबसे पहले इसे श्लोक से समझिए। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जैसे इंसान सांसारिक जीवन में पुराने वस्त्रों को त्याग कर अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। जब इंसान का शरीर समाप्त होता है तो वो इन 5 तत्वों में मिल जाता है। इसके अलावा केवल आत्मा ही बचती है। सनातन वैदिक धर्म संस्कृति के अनुसार शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। आत्मा केवल वस्त्रों की भांति शरीर बदलती है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार आपका पुनर्जन्म अपने कर्मों पर आधारित होता है। जैसे आपके इस जन्म में कर्म होंगे, वैसा ही आपको आने वाला जन्म मिलेगा। ये जीवन चक्र चलता ही रहता है जब तक कि आत्मा परमात्मा में वापस न समा जाए। दोस्तों, जीवन और मृत्यु के बीच में आत्मा होती है और शरीर के मरने के बाद आत्मा जिंदा ही रहती है, और ये आत्मा दूसरे शरीर का इंतजार करती है। तब तक उस आत्मा को पिछले जन्म की सारी यादें याद रहती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसको पिछले जन्म की हर बात याद रहती है, और वो शिशु भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि मुझे सदैव गर्भ के अंदर ही रहने दो, बाहर निकलकर अनजाने में मुझे पाप कर्म करने पड़ेंगे, फिर मैं दुखी होकर आपके चरणों में आऊंगा, फिर संसार का उद्धार करूंगा। शिशु गर्भ में पूरे 9 महीने यही प्रार्थना करता है।